गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो अगले सेशन के अंदर यानी कि जो लास्ट सेशन था हमारा, राइट, तो उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस के ऊपर डिस्कस किया हुआ था। राइट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस यानी कि शेप, डेंसिटी, स्टेबिलिटी, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल, स्पेस बिटवीन एटम्स, राइट, ये सारी चीजें हमने देखी थी। फ्लूइडिटी, स्टेबिलिटी, ओके। सो एंड हमने क्या देखा था, डेफिनेशन भी देखा था। ओके, 6 डेफिनेशन हमने यहाँ पे लर्न किया हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट आज हम जो गिव रीजन यानी कि सब क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो हमने पहले डिस्कस किया ही हुआ है। ओके, सो यहाँ पे रिवीजन ही सिर्फ हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि यस ये तो हमको मालूम है, वेरी इजी। अभी आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है कमेंट में। ओके, मैंने बोला यस, अगर आपको ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, कमेंट में बच्चों यस टाइप करना है। ओके, तो अभी बहुत ही कम बच्चे का रिप्लाई आ रहा है। ओके, सो प्लीज कमेंट में यस लिखे ताकि मेरे को पता चले कि यस आप अच्छे से पढ़ रहे हो, नोट्स लिख रहे हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली बच्चों क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा होता है। ओके, दिस इज राइट सेंटेंस। A gas fill completely the vessel in which it is kept. Okay, so क्या कहते हैं, the force of attraction between the particle of gas is very less. हमको अभी कल ही हमने देखा था कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यानी कि जो गैसियस मॉलिक्यूल है, मान लो कंटेनर है, इसमें मॉलिक्यूल ऐसे हम रखते हैं, यानी कि ऐसे होता है मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्शन फोर्स, वो क्या बहुत ही लेस, बहुत ही कम है। इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्शन फोर्स जो दो एटम के बीच में होता है, तो मॉलिक्यूल के बीच में होता है, बहुत ही लेस है, इसलिए उसके बीच में स्पेस क्या है बच्चों, ज्यादा है। पार्टिकल्स और एटम के बीच में स्पेस क्या है बच्चों, ज्यादा है। सो बिकॉज ऑफ दिस स्पेस इट इज कंप्रेसिबल। अगेन बिकॉज ऑफ दिस स्पेस इट इज कंप्रेसिबल, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं ना। अब हमारी जो कार होती है उसको हम सीएनजी फिलअप करते हैं, सीएनजी फिल करते हैं, तुमको मालूम है वो कंप्रेस, उसका नाम ही है कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी, राइट। तो कंप्रेसली उसको फिल करते हैं गैस का बॉटल के अंदर। सो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज वेरी लेस, इनकी एट्रैक्शन क्या है, वेरी लेस। सो दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे एट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो क्या उसी पे कोई फोर्स नहीं लगता है, तो उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे ये घूमते, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, वो फ्री है। तो एटम और पार्टिकल क्या बच्चों, फ्री है, वो कहीं भी जा सकता है। हमने मालूम है, अगर ये मैंने इसे स्टिक यहाँ पे जलाई, इसका धुआं, इसकी स्मेल इस तरफ भी जाती है, इस तरफ भी जा सकती है, इस तरफ भी जा सकती है और इस तरफ भी जाती है, लेकिन चारों ओर उसकी स्मेल आती है। भाई उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्शन फोर्स नहीं है और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है, तो फटाफट से वो चारों ओर फैल जाती है। ओके, कंफर्म पता चल गया आपको। आगे चलते हैं। बिकॉज ऑफ पहला पॉइंट, एट्रैक्शन फोर्स नहीं है, कम है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा। अगर एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी लेस होगी। लाइक सॉलिड, ये भी नहीं है हमारे पास, सॉलिड का एग्जाम्पल नहीं देगा, मतलब एग्जाम्पल आया है तो हम देख लेते हैं। ये वही हमारा सॉलिड कंटेनर, इसमें एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम, एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लो। यहाँ पे बच्चों एट्रैक्शन फोर्स, सॉरी एट्रैक्शन फोर्स क्या है, वेरी लो, सो काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई। ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। काइनेटिक एनर्जी और अट्रैक्शन फोर्स क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है।
एट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी लो होती है। काइनेटिक एनर्जी लो होती है तो क्या होता है, एट्रैक्शन फोर्स। गॉट इट? क्लियर है अभी आपको? सो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई तो सो द पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव्स इन ऑल डायरेक्शन। मैंने बोला एट्रैक्शन फोर्स कम है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो पार्टिकल्स क्या है, चारों ओर, ऑल डायरेक्शन में भी बोला। ओके, तो क्या होगी, वो पार्टिकल्स चारों ओर फैल जाएंगे एंड फिल द वेसल्स कंप्लीटली इन विच इट इज कैप्ड। यानी कि जो भी वेसल्स में हमने उसको रखा है वो पूरा का पूरा वेसल्स उसी से फैल जाएगा, उसी से भरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स है, उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों ज्यादा है? बिकॉज ऑफ दिस लेस एट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, इंटर मॉलिक्यूल। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यानी कि a gas fill completely the vessel in the which it is kept। यानी कि जिस वेसल के अंदर हम गैस फिल करते हैं वो कंप्लीटली फिल हो जाता है। क्यों? सिंपल, भी आपने यहाँ पे देखा, ये सिंपल सी 4 लाइन थी। ओके, ये 4 लाइन में हमने कितना सारा कंटेंट डिलीवर किया यहाँ से। ओके, तो ऐसा आपको भी पता होना चाहिए, आपको भी आना चाहिए ये सारा एग्जाम में लिखते समय। ये हो तो ये हो, इतना नहीं कि सिर्फ इसको रट्टा मारो, इसको ही लिखो, ऐसा नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी वो पेपर चेकर उसको पता चलता है कि नहीं इस ये बंदे का जो कंटेंट है वो क्लियर है, तो फटाफट से फुल मार्क दे देंगे। अगर आप रट्टा मारेंगे तो क्या करेंगे, उसी में ही आपको नहीं आता है वो भी लिख डालेंगे, गप्पे मारेंगे, गप्पेबाजी होगी इसमें, तो पता चल जाता है एग्जामिनर को कि इसको कुछ आता नहीं है। अगर आपने सही भी लिखा होगा 1-2 पॉइंट, फिर भी वो रॉन्ग कर देंगे और आगे चले जाएंगे। तो प्लीज कंटेंट क्लियर करो पहले, ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कहीं से भी, पर जीएस जो गुजरात बोर्ड है और एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ फर्क इतना है कि जो गुजरात बोर्ड है बच्चों, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते थे फिक्स, यानी कि ये है तो ये है, लेकिन एनसीईआरटी में ये नहीं है। अभी 10th में 12th में रिजल्ट थोड़ा कम हुआ, फॉल डाउन हुआ बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी काउंट्स। तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, तो डायरेक्ट ऐसे काम नहीं पकड़ते वैसे, राइट? तो सिंपल, उसमें कुछ लॉजिक नहीं है, सिर्फ जिसका कंटेंट क्लियर होगा उसका पेपर अच्छा होगा, और जिसने रट्टा मारा वो गया। सिंपल लॉजिक, जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, जिसने अंडरस्टैंड किया, पूरा का पूरा समझा, उसको कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो वो लिख सकता है। लेकिन जिसने रट्टा मारा वो गया। जैसे ये सब बताना था आपको कि अब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ओके, सो गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो मान लो ये हमारा कंटेनर है, ये हमारी वॉल है, ओके, चारों। तो जो गैसियस है वो क्या करते हैं, गैस एक्सर्ट प्रेशर, तो जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ ये जो है वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते, प्रेशर लगाते हैं अंदर से। सो क्यों, और ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस हैपनिंग? लेट्स सी। द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर मूविंग रैंडमली। पहले ही बोला क्यों, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है, एट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है, तो रैंडमली घूमते हैं, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये कहीं भी जा सकते हैं, चारों ओर फैल सकते हैं बच्चों। आगे, एट हाई स्पीड क्या होगा, मूविंग रैंडमली तो है ही, बट इट्स वेरी हाई स्पीड। सो इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल्स ऑफ गैस आर मूविंग रैंडमली एट हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। ओके, वो रैंडमली तो मूव करते हैं, ओके, इन एनी डायरेक्शन विद हाई काइनेटिक एनर्जी। बच्चों सोचो, सो दे वाइब्रेट कॉन्स्टेंटली, वो क्या होते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट, स्टेबल नहीं है, पहले भी हमने देखा था। पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल का पार्टिकल क्या है, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट, इट इज नॉट स्टेबल। आगे, दे वाइब्रेट कॉन्स्टेंटली एंड कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कोलाइड मींस ये जो रैंडमली क्या होते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। ओके, तो क्या है, यहाँ पे आके
चिपक जाते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये पूरा जो पूरा है वो यहाँ से ये सरफेस के साथ क्या होगा, कोलाइड होगा। सारे के सारे पार्टिकल सरफेस के साथ क्या होगा, कोलाइड होगा। बट बिकॉज इट हैव काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा, मूविंग रैंडमली एट हाई स्पीड और उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है। सो वो सरफेस के ऊपर क्या होगा, कोलाइड होगा, लाइक दैट, ओके, लाइक दिस। ओके, सो क्या होगा बच्चों, द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑफ मूविंग particles exert pressure on the wall of the container. ये collide होगा because of collision, because of collide क्या होगा कि particles exert pressure on the wall of the container। तो collide की वजह से ये सरफेस के ऊपर क्या होगा, प्रेशर आएगा। सरफेस के ऊपर क्या आएगा, प्रेशर। अगर मैंने यहाँ से ऐसा किया, प्रेस किया, तो ये सरफेस के ऊपर क्या आया बच्चों, प्रेशर आया, राइट। सो लाइक दैट moving particle exert pressure on the wall of container। so आज हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन क्लियर किए। अभी इसके बाद और दो क्वेश्चन है हमारे पास में। ओके, सो ये क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे। ओके, सो आगे चलते हैं ए बी नेक्स्ट। सो बच्चों नेक्स्ट जो पहले ए बी देखा था, अब देखेंगे सी और डी। ये बच्चों कंटेंट सेशन है आज हमारा। अगर इस सेशन का आपको बोले तो कौन सा सेशन होगा, कंटेंट सेशन होगा। आगे को कोई थियरी नहीं है बच्चों, जो बढ़ चुके हैं उसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है हमारा आज, है ना। सो नेवर बोर्ड, ओके, बोर नहीं होना है बच्चों। लेट्स सी अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। वुडन टेबल है, ओके, इसकी भी बात कर रहे हो। अगर टेबल तो नहीं है हमारे पास, अभी यहाँ पे दिखाने वाले नहीं दिखा सकते हैं। ये हमारा क्या है, डायरी, दिस इज सॉलिड, यस। ये भी है व्हाइट बोर्ड, ये भी क्या है बच्चों, सॉलिड। तो टेबल की जगह पे हम लेते हैं सॉलिड को लेते हैं, ये हमारा व्हाइट बोर्ड लेते हैं, या अगर ये भी ले सकते हैं। चलो देखते हैं ये क्या बोलते हैं। The particles of wooden table are very close to each other। यानी कि ये जो हमारा जो बोर्ड है और ये जो वॉल है, वॉल भी ले सकते हैं बच्चों। इसका पार्टिकल क्या है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर ये पेन भी ले सकते हैं। ये सेम सेंटेंस मेरे पास में 30 बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको आना चाहिए। ये पेन है, राइट। इसका जो पार्टिकल्स है वो क्या है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी नियर है, वेरी 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 नियर। सो दे कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, इसलिए ये कॉम्प्रेस नहीं हो सकता। सिंपल, इसमें एक ही लॉजिक है सॉलिड के अंदर, पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स हाई है, इसलिए इट कांट कॉम्प्रेस, इट इज जस्ट नॉट कॉम्प्रेसिबल। और क्या बोलते हैं हम लोग, उसके जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस भी नहीं है। स्पेस भी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी बच्चों, जीरो। ओके, हमने आगे देखा था, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था सॉलिड का। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये देखो वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही पास पास में है ये मॉलिक्यूल। सो दे कैन नॉट बी कॉम्प्रेस, इसलिए इसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। ये वॉल भी देखो कॉम्प्रेस नहीं कर सकते बच्चों, ये पेन भी देखो कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। मैं एक्सटर्नल फोर्स देता हूँ बाहर से, फिर भी ये कॉम्प्रेस नहीं हो पा रहा है। आगे कॉम्प्रेस कैन नॉट बी कॉम्प्रेस एंड रिटेन शेप इवन if the force is applied, therefore यानी कि ये एक्सटर्नल फोर्स देता हूँ फिर भी उसका ये शेप होता है, उस शेप में कोई भी किसी भी प्रकार का चीज नहीं आता है। मैंने अभी डायग्राम भी बताया। यहाँ पे मैं अगर एक्सटर्नल फोर्स देता हूँ यहाँ से, फिर भी क्या होता है, इसका जो शेप है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो उसका जो शेप है वो वैसा जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। देयर इज नॉट चेंज इट्स शेप, यानी रिटेन दिस शेप, रिटेन द शेप, जो शेप है वो जैसा है वैसा ही रहता है। इफ फोर्स इज अप्लाइड, यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। टेक्स्ट बुक में सिर्फ फोर्स लिखा है, हम क्या लिख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स, यह आपको ऐड करना है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल
applied, therefore a wooden table should be called solid. सिंपल, यहाँ पे सॉलिड को क्लियर किया गया है कि सॉलिड है उसका जो पार्टिकल्स है तो वेरी क्लोज टू ईच अदर, therefore they don't have kinetic energy and they don't are compressible. ओके, क्लियर है? कोई डाउट? और उसका शेप है वो हम चेंज नहीं कर सकते, अगर एक्सटर्नल फोर्स दे तभी भी. ओके, व्हाट इट नेक्स्ट देते हैं डी. We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. EXPERT, karate expert. ओके बच्चों, सो ये क्या बोलता है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया पहले या बताऊंगा? यहाँ पे एल है, एल के पार्टिकल्स दिख नहीं रहे बच्चों को, ये कराटे पार्टिकल्स, बट यहाँ पे प्रेजेंट है. अगर मैं यहाँ पे अपना हैंड ऐसे ऐसे करता हूँ, ओके, तो क्या होता है कि मेरा हाथ जो है वैसे मूवेबल है. ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्टॉप है, वो मूव कर सकता है इन ऑल डायरेक्शन, देख सकते हैं. बट अगर मेरे हाथ को ब्लॉक में फिट कर दिया गया, ओके, वुडन ब्लॉक में फिट कर दिया गया ऐसे, ओके, मेरे चारों ओर क्या है वुडन ब्लॉक, तो क्या मैं इसे हिल पर मूव कर सकता हूँ मेरे हैंड को, मेरे हाथ को? सो इट इज नॉट पॉसिबल. सो आपको अभी ये विजुअलाइज कर सकते हैं व्हाई दिस इज हैपनिंग. सो लेट्स सी द आंसर. द पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव नेग्लिजिबल फोर्स बिटवीन देम. मैंने बोला एक ही सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ द गैस के जो पार्टिकल्स है बच्चों, तो उसका जो फोर्स है वो क्या है, नेग्लिजिबल है. कल भी हमने टेबल में देखा था, नेग्लिजिबल फोर्स, बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स नहीं है उसमें. सो देयर इज मच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ एयर. पता चला? देयर इज मच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ एयर, यानी कि जो पार्टिकल्स है उसके बीच में ज्यादा से ज्यादा क्या है, अंदर एयर है. इसलिए वो क्या है, अगर मैं यहाँ से ऐसा किया तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं अपनी जगह से. क्यों? बिकॉज वहां पे क्या है, एयर, वहां पे क्या है, स्पेस है, इसलिए वो पार्टिकल एडजस्ट हो जाते हैं. लाइक अभी हमने आगे भी ड्रॉ किया था, फिर से ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए. दैट इज माई गोल. यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा क्या है, स्पेस है. तो जब भी आप हैंड को ऐसे करेंगे, मूव करेंगे, तो पार्टिकल क्या होगा, जो स्पेस है उसमें एडजस्ट हो जाएंगे. तो हम ऐसा मूव अपने हेड को मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ स्पेस. ओके, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ एयर. सो अ वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स कैन सेपरेट द पार्टिकल ऑफ एयर. स्मॉल फोर्स, ज्यादा हमको फोर्स नहीं लगाना पड़ता, सिंपल स्मॉल फोर्स आप देख सकते हैं. ऐसा एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, सिर्फ नॉर्मल फोर्स आप देख सकते हो, मूव कर सकते हैं, हम चल सकते हैं. राइट, कैन सेपरेट अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ. आगे चलते हैं. ब्लॉक ऑफ वुड इज सॉलिड. ओके, ब्लॉक ऑफ वुड इज सॉलिड. ये हमारा जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, वो भी क्या है, सॉलिड है. वॉल है वो भी क्या है बच्चों, सॉलिड है. यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ एयर, गैसियस स्टेट एंड सॉलिड स्टेट बोल सकते हैं. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वुड इज वेरी हाई. हमने यहाँ पे देखा, हमने सॉलिड, यहाँ पे हमने देखा गैस. तो यहाँ पे पार्टिकल्स, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल है, यहाँ पे वेरी हाई अट्रैक्शन फोर्स. ओके, सो क्या है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल ऑफ वुड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वुड इज वेरी हाई. अट्रैक्शन फोर्स क्या है बच्चों, वेरी हाई. सो देयरफॉर एन एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द ब्लॉक ऑफ वुड. यानी कि अगर मेरे को मेरा हाथ है उसको मूव करना है, ओके, तो मेरे को एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स बच्चों क्या करना है, मेरे को
देना है उसको, किसको, वुड को, तभी वो क्या हो जाएगा, मेरा हैंड मूव कर सकता है, अदरवाइज नो। व्हाई? बिकॉज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। सिंपल। अगेन, attraction force between the particle of wood, it is very high, therefore an extremely large amount of external force is required to pass through the block of wood. इसी में आप समझ सकते हो अभी कि gaseous में क्या है, easily we can move and solid में we can't move because there is no space between solid and it is large space in our gaseous state, so we can easily move our hand, also we can easily move our whole body. Okay, so I hope कि आपको ये फंडा क्लियर है। यहाँ पे हम सिर्फ 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। ओके, द वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। इनको मालूम है वुडन टेबल क्या है, सॉलिड है, तो मालूम है, उसको पकड़ सकते हैं। ये आप देखो, मैं पकड़ सकता हूँ, यहाँ पे हिला भी सकता हूँ। ओके, और वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर, देख सकते हैं। And same through solid, but block of wood need a karate expert. कराटे एक्सपर्ट की जरूरत है कि वो अगर जोर से मारते हैं, जोर से फोर्स अप्लाई करते हैं वुडन ब्लॉक पे, तो क्या होता है, करेक्ट हो जाएगा, तभी हम मूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो सिंपल हम देख सकते हैं सॉलिड है, गैसेस के बारे में आज हमने यहाँ पे देखा। हमने आज यहाँ पे 4 ABCD 4 क्वेश्चन में क्लियर किया। उसमें से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों के तीनों स्टेट ऑफ मैटर हमने अभी क्लियर किए हैं इस सेशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट सेशन हमारा अलग ही है। ओके, टेम्परेचर के ऊपर है, टेम्परेचर, राइट। सो वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। ओके, सो आई होप कि ये आप सब PDF लिखेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सो फाइनली हम यहाँ से जा रहे हैं और नेक्स्ट वीक के अंदर मिलेंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़िएगा, पूरा का पूरा अपना टाइम है वो इन्वेस्ट कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपको 1 या 2 मिनट कुछ ना कुछ मोटिवेशन दूंगा ताकि आपकी जो एनर्जी वो है वो बरकरार रहे लास्ट तक। ओके, तो ये जो हमारा टाइम है वो बहुत ही प्रेशियस है, ये टाइम फिर से नहीं आएगा बच्चों, ये हमको जो टाइम मिला है अभी वो नहीं आएगा, राइट। सो यूज इट वेल, उसको अच्छे से यूज करें, ओके, ताकि फ्यूचर में कुछ बन सके, फ्यूचर में कुछ कर सके, यही टाइम से कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते विदाउट टाइम। ओके, सो फाइनली ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।